हेलो गाइस। आज के वीडियो में यार हम लोग देखेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है और साथ में ही बताऊंगा एक ऐसा स्ट्रेटजी जो पूरे YouTube पर किसी ने नहीं बताया है। इस बात का मैं दावा करता हूं, ठीक है। और वो स्ट्रेटजी के बिना वॉल्यूम प्रोफाइल समझो तो कुछ भी काम का नहीं है। मतलब इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एडवांस वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है, जो एक्चुअल में मार्केट में काम करता है। और साथ में ही इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि जितने भी लोगों ने YouTube पे वीडियो बनाया है वॉल्यूम प्रोफाइल को लेकर के, सब बेकार है, ठीक है। सारे ने बस बेसिक्स का बात किया है, किसी ने भी एडवांस लेवल ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल को जो एक्चुअल तरीके से कैसे यूज करें वो कोई भी नहीं बताया है, ठीक है। तो गाइस बस आप इस वीडियो में बने रहो, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हम लोग एकदम पूरा बेसिक से चलेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है। तो सबसे पहले समझो वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब समझो। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने लोग एक टाइम में, कोई भी एक फिक्स टाइम में कितने लोग शेयर्स को खरीद बिक्री कर रहे हैं, ठीक है। कितने लोग शेयर्स का खरीद बिक्री कर रहे हैं वो हमें बताता है वॉल्यूम, ठीक है। उसे ही वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। जो कि हमारे पास में दो तरीके से प्रेजेंट होता है। हमारे पास में चार्ट पर, ठीक है, दो तरीके से प्रेजेंट होता है। एक आप नीचे में देख सकते हो यहां पे, ठीक है, ये जो ये, ठीक है, इसे मैं थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, ओके। ये वॉल्यूम, ओके। एक ये वॉल्यूम होता है जिसे हम लोग वर्टिकल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल वॉल्यूम है। और ये यहीं पे ये दूसरा दिख रहा है आपके सामने, ठीक है। ये आपको अभी दिख रहा होगा, देखो ये, ठीक है। इसे कहते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल या फिर इसे आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम। और ये दोनों वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये आपको अभी थोड़ी देरी में पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम, या इसी को कहते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। क्या कहते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल। अब ये क्या होता है वो बताता हूं। गाइस देखो, वॉल्यूम प्रोफाइल में आपको दिख रहा होगा यहां पर कुछ, ये एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स की तरह है, ठीक है। ये क्या, एक हॉरिजॉन्टल समझो बॉक्स की तरह है, जिस बॉक्स की लंबाई चौड़ाई समझ लो इतना, ठीक है। तो ये हमें बताता क्या है कि ये इसके सीधाई में, ठीक है, इसके सीधाई में ये जो पूरा का पूरा लाइन अगर मैं यहां से ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये पूरे लाइन में, ठीक है, ये पूरे एरिया में, ये जो जितना भी एरिया बन गया ना, ये एरिया, ठीक है, ये पूरे एरिया में कितना कितना शेयर्स का ट्रेड हुआ है, कितना करेंसी का ट्रेड हुआ है, कितना करेंसी खरीदा गया है और बेचा गया है, ठीक है, वो हमें बता रहा है ये वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल का ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है, ये जो बॉक्स है ना, ये हमें बता रहा है कि ये जो एरिया जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया में, ये पूरा एरिया में, ठीक है, ये बिटकॉइन का चार्ट है, 23,770 से लेकर के 23,820 तक में, ठीक है, इतना इतना बड़ा जो है सो वॉल्यूम प्रोफाइल बना है, इतना बड़ा वॉल्यूम का बार बना है, ठीक है। ये हमें बता रहा है कि इतना ट्रेड हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल हमें क्या बताता है कि हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में कोई लाइन पे, मान लो कि कोई लाइन है, 20,000 का कोई एरिया है, ठीक है, 20,000 का जो एरिया है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, उसमें कितना ट्रेड हुआ है। मान लो कि 10 दिन का अगर मैं देखना चाहता हूं, 10 दिन, मान लो कि 10 दिन का मैं देखना चाहता हूं कि 20,000 पे कितना निफ्टी का शेयर जो है सो खरीद बिक्री हुआ है, कितना ट्रेड हुआ है, तो वो हमें वॉल्यूम प्रोफाइल से पता चल जाएगा। अगर मैं देखना चाहता हूं, मान लो कि आज तक, ठीक है, मान लो 20 साल का मैं देखना चाहता हूं कि 1,000 पे जितना बार भी, ठीक है, जितना बार भी आया है मार्केट, ठीक है, 1,000 पे निफ्टी का चार्ट जितना बार भी आया है, ठीक है, तो कितना निफ्टी का खरीद बिक्री अभी तक टोटल हुआ है 1,000 के एरिया पे, कितना का, 1,000 के एरिया पे, तो वो हमें बताएगा वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। जैसे कि नहीं होता वॉल्यूम, देखो वर्टिकल वॉल्यूम हमें क्या बताता है कि ये एरिया में, ठीक है, ये एक सीधाई लाइन में, ठीक है, कितना दूर तक, मतलब ये एक कैंडल में, ठीक है, एक कैंडल के लिए एक हॉरिजॉन्टल बार, ये एक वर्टिकल बार बनता है, ठीक है, वॉल्यूम का यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें बता देता है कि 5 मिलियन ट्रेड हुआ है कि 6 मिलियन ये कैंडल पे ट्रेड हुआ है। क्या ट्रेड हुआ है, शेयर, करेंसी, जिस तरह बिटकॉइन का चार्ट है, बिटकॉइन, ठीक है, क्या बिटकॉइन की इतना बिटकॉइन जो है सो वो कितना, इधर इधर डाटा रहता है, ठीक है, इधर लिखा हुआ रहता है 8 मिलियन 7 मिलियन, देखो इधर 403, ठीक है,
ये जो है ना 400, मतलब ये एरिया यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये इंफॉर्मेशन देता है ना, वर्टिकल का इंफॉर्मेशन देता है, ये कैंडल पे कितना हुआ है, पर ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो एक कैंडल का नहीं देता है, वो हमें बताता है एक एरिया का, एक लाइन पे कि जितना बार भी, मान लो कि 10,000 का कोई एरिया है, उस पर जितना बार भी चार्ट आएगा, ठीक है, तो 10,000 पे कितना कितना जो है सो क्वाइन का, करेंसी का या शेयर का ट्रेड हुआ है, ठीक है, वो हमें बताता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है और क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो अब वीडियो को दोबारा देख लो, ठीक है, वीडियो को दोबारा देख लो। डोंट वरी गाइस, इसका एडवांस सेटिंग से लेकर के हम लोग सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपका डाउट क्लियर किया कि ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है। अब मैं बात करूंगा कि इसका हम लोग बेनिफिट कैसे उठाएंगे, अब इसका हम लोग जो है यूज कैसे करेंगे, ठीक है, एडवांस लेवल में इसको यूज कैसे करेंगे वो मैं बात करूंगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, ठीक है, कि गाइस वॉल्यूम प्रोफाइल का एक खासियत होता है, उसका खासियत ये है, ठीक है, कि मान लो ये मैंने चार्ट लिया, चार्ट ले लिया है, ये चार्ट में आपको कितना चार्ट दिख रहा है, कितना मतलब कितना दूर तक का चार्ट दिख रहा है, तो ये आप बोलोगे, ठीक है, यहां का अगर मैं लाइन ले लूं, ठीक है, ये कौन सा डेट क्या है, ये कौन सा डेट है, ये है 20 जनवरी से लेकर के, ठीक है, 20 जनवरी से लेकर के अभी तक कितना डेट चल रहा है, अभी चल रहा है 3 मार्च, ठीक है, 3 मार्च, 20 जनवरी से लेकर के 3 मार्च तक का ये चार्ट दिखा रहा है, चार्ट दिखा रहा है हमें 20 जनवरी से, ठीक है, 3 मार्च तक का, ओके। तो वॉल्यूम प्रोफाइल बस 20 जनवरी से लेकर के 3 मार्च तक का ही दिखाएगा, मतलब जितना आप चार्ट, जितना टाइम फ्रेम का चार्ट अपने स्क्रीन पे रखोगे, उतना ही टाइम का जो है सो वॉल्यूम बताएगा, क्या, वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। अभी मान लो कि मैं इसको थोड़ा और अगर बड़ा कर दूं, देखो अभी मैं करता हूं, ठीक है, अभी देखो, अब मैंने क्या किया, अब मैंने करीबन कहां तक का ले आया हूं, हाँ 13 दिसंबर, 12-13 दिसंबर तक, ठीक है, 13 दिसंबर तक का आप देखो वॉल्यूम प्रोफाइल यहां बता रहा है मुझे, ये क्या 13 दिसंबर से लेकर के 3 मार्च आज तक का बता रहा है। अब मान लो अगर इसको मैं 4 आवर में ले जाऊं, ठीक है, 4 आवर में अगर कर दूं और मैं इसको पूरा का पूरा मान लो, देखो हाँ अभी मुझे कितना दूर तक का दिखेगा, देखो अभी मुझे ये दिखेगा करीबन, हाँ 25 फरवरी से लेकर के 2022, 25 फरवरी 2022 से लेकर के 1 मार्च तक का वॉल्यूम जो है सो कोई भी एरिया पे, ठीक है, कोई भी एरिया पे कितना बना है वो मुझे बताएगा। और इसी को देखो, अभी मैं इसी को, आप लोगों को एक कंफ्यूजन रहता होगा कि वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट बदलते साथ में है, जूम करते साथ में है, जूम आउट करते साथ में बदल जाता है, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है ना कि देखो मान लो जिस तरह भी मैं रखूं इतना दिन तक का, मान लो इतना सा चार्ट मैं रखूंगा अभी, तो देखो ये छोटा सा बनेगा, क्यों, क्योंकि ये अभी मुझे कहां तक का बता रहा है, 23 फरवरी 2023, ठीक है, 23 फरवरी 2023 से लेकर के मुझे बस आज तक का मुझे दे रहा है, ठीक है। तो जितना चार्ट आप अपने स्क्रीन पे रखोगे, मान लो मुझे देखना है एक दिन का ही देखना है, वो भी 15 मिनट के चार्ट पे देखना है, ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे मुझे देखना है कि आज का सबसे ज्यादा ट्रेड कौन सा एरिया में हुआ है, ठीक है। तो मान लो कि मैं यहां से देख, हाँ देखो 2 मार्च यहां से शुरू है, ठीक है, 2 मार्च कहां से, यहां से शुरू है, ठीक है। तो मैं देख लूंगा, इसी को मैं जूम कर दूंगा, तो देखो सबसे ज्यादा जो देखो इतना, ठीक है, सबसे ज्यादा ये वाला लाइन में ट्रेड हुआ है, क्या, ये जो रेड कलर का यहां से ये वाला बार, ठीक है, ये बार कितना का है 23,711, ठीक है, से लेकर के 23,715, ठीक है। ये जो एरिया है यहां पे सबसे ज्यादा शेयर का खरीद बिक्री हुआ है, ठीक है, ये हमें बता दिया है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल बता रहा है, ये भी मैं और डिटेल में बात करूंगा, ठीक है, कैसे पता चलेगा ज्यादा कम, वो सारी बात करूंगा। तो ये जो अभी जो आपके सामने ये जो बना है ना, ये जो बना है हॉरिजॉन्टल बार, ठीक है, वो बस का बस एक दिन का बना है। एक दिन का क्यों बना, क्योंकि मैंने बस एक दिन का चार्ट अपने स्क्रीन पे रखा है, ठीक है। तो अब जितने समय तक का आप चार्ट रखोगे अपने स्क्रीन पे, उतना दूर तक जो है सो ये बात करेगा, ठीक है। अभी मान लो कि देखो मैं अपने स्क्रीन पे इतना दूर तक का चार्ट ले आया, ठीक है, तो अब मेरे पास में देखो वॉल्यूम प्रोफाइल ज्यादा आ गया, क्यों, क्योंकि मेरे पास में अब कितना दूर तक आएगा, देखो 11, ठीक है, 11 फरवरी तक का, 11 फरवरी से लेकर के आज तक का वॉल्यूम प्रोफाइल देगा, ठीक है, समझ में आ गया यहां पर, ठीक है, ओके कूल, ठीक है। उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
देखो थोड़ी सी और मैं चीजों को क्लियर करता हूं। अब देखो मेरे पास में कितना 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी से लेकर के आज तक का चार्ट है, इसका मैं वॉल्यूम प्रोफाइल देखना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं कितना पे 24,580 पे, ठीक है, 24,600 पे, छोड़ो 24,600 पे कितना वॉल्यूम अभी तक ट्रेड हुआ है। तो मुझे कहां तक का दिखाएगा पता है? देखो अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहां से लेकर के 15 फरवरी से लेकर के, ठीक है, 15 फरवरी से लेकर के ये देख रहा है ना, ठीक है, 15 फरवरी से लेकर के अभी तक आज तक जितना बार भी मार्केट, देखो कितना बार मार्केट इधर गया है, इधर आया, फिर गया है, फिर आया, मतलब ये एरिया पे आप देखोगे कितना बार गया आया है। देखो मार्केट गया है, आया है, ठीक है, मार्केट फिर गया है, फिर आया है, फिर गया है, फिर आया है, फिर गया है, फिर आया, मतलब क्या 24,600 के एरिया पे जितना बार भी अभी तक गया है, कब से? 15 फरवरी से, ठीक है, अभी तक का, ठीक है, उतना दूर तक का क्या ये जो हमारे पास में यहां पर एक जो बार बना हुआ है, ठीक है, ये वो बार है, ये बार, ये वाला जो बार है ना, इतना बड़ा बार, ये उस समय का वॉल्यूम बता रहा है, ठीक है, कि 25 फरवरी से लेकर के अभी तक 24,600 पे मार्केट में इतना वॉल्यूम बना है, इतना सारा खरीद बिक्री हुआ है, किस चीज का? बिटकॉइन का, ठीक है, बिटकॉइन का। तो उम्मीद करता हूं यहां से आपकी चीजें क्लियर हो रही होगी, ठीक है गाइस। हम लोग स्ट्रेटजी पे भी आएंगे, डोंट वरी, ठीक है, मैं चीजों को एकदम पूरा बारीकी से मैं क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, अब जो है सो अब मैं बात करता हूं आपसे, ठीक है, कि एक कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, जो स्ट्रेटजी के बारे में, वो अब मैं बात करता हूं, ठीक है गाइस। देखो अब मैं एक बात बताता हूं कि वॉल्यूम प्रोफाइल से एक्चुअली में हमें क्या फायदा है, नीचे वॉल्यूम, ऊपर वॉल्यूम, क्या है भाई ये, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम प्रोफाइल का हम लोग यूज कहां करेंगे वो मैं बता रहा हूं गाइस। देखो वॉल्यूम प्रोफाइल हमें क्या बता रहा है, कौन सा एरिया पे कितना ज्यादा ट्रेड हुआ है, बात समझ रहे हो, कौन सा एरिया पे कितना ज्यादा ट्रेड हुआ है। तो ये हमें कहीं ना कहीं एक साइन दे देगा, क्या चीज का, कि मार्केट में इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े ट्रेडर्स कहां पर एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनका पोजीशन तो बहुत बड़ा रहता है, वो सब अरबों रुपए में ट्रेड करते हैं, अरबों रुपए में शेयर्स को खरीदते हैं या फिर बिटकॉइन को खरीदते हैं, ठीक है। तो जब अरबों रुपए में कहीं पे खरीदा जाएगा कोई एरिया पे, मान लो कि 24,600 पे खरीदा जा रहा है, अरबों ये 100 करोड़ का बिटकॉइन खरीदा जा रहा है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम बनेगा, उसका वॉल्यूम बनेगा कहां दिखेगा, वॉल्यूम प्रोफाइल पे दिखेगा, ठीक है, कि बड़ा सा बार, देखो जिस तरह यहीं पे आप देख सकते हो 24,600 पे बड़ा सा बार बना है, सबसे बड़ा, इन सबके मुताबिक में सबसे बड़ा यही बना है, ठीक है। ये हमें क्या बताते रहा कि यहां ये वो एरिया है जहां पे इंस्टीट्यूशनल घुसा है, क्या, जहां पे इंस्टीट्यूशनल घुसते हैं और भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये हमें वो एरिया चुन करके देगा, ठीक है, ये हमें वो एरिया चुन के देगा जहां पर लोग, सारे लोग एंट्री करते हैं मार्केट में, ठीक है, समझो बात को, जहां पे सबसे ज्यादा लोग खरीद बिक्री करते हैं शेयर का। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा मैनिपुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन होगा, यहीं पे होता है मैनिपुलेशन। और बहुत सारे, सबसे बड़ा जो मिसकॉन्सेप्ट, जो अफवाह जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, लोगों को खुद नहीं पता होता है और वो चले आते हैं ज्ञान देने के लिए, ठीक है। लोगों ने क्या पता करके रखा है कि जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेड होता है वो काम करता है कैसा, एज अ सपोर्ट, बोलिए। लोगों ने बता करके रखा, इसे कहते हैं पीओआई, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये जो रेड लाइन का, रेड लाइन है, ठीक है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और इसमें ये हमें क्या बताता है, ये रेड लाइन, कि सबसे ज्यादा अभी तक इतना बड़ा एरिया में, ठीक है, इतना बड़ा एरिया में ये जो लाइन है रेड कलर का, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन, यहां पे सबसे ज्यादा शेयर का खरीद बिक्री किया है, ये रेड लाइन हमेशा आपको बताएगा। हमेशा वॉल्यूम प्रोफाइल पे एक आपको रेड लाइन मिलेगा, ठीक है, वो हमें यही बताता है कि यहां पर जो है सबसे ज्यादा ट्रेड किया गया है, ठीक है। और लोगों ने इसे क्या बना दिया है, इसे बना दिया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दिया है, ठीक है, कि ये काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, लोगों ने ऐसा बना दिया है, ठीक है, पर ये पूरा का पूरा गलत है। आप मुझे यहां पर बता दो, देखो यहां पर ये लाइन है, ठीक है, कहीं से लग रहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, नहीं लगेगा। आप खुद ट्राई करके देखो ना, देखो यहीं पे मैंने ट्राई किया, लग रहा है कहीं पे भी सपोर्ट, इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस तुरंत तोड़ दे रहा है, पूरा काम कभी नहीं करेगा। क्यों काम करेगा, ये हमें बता क्या रहा है, ये हमें बता रहा है कहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है,
तो जहां पे ट्रेड होगा वहां पे होगा मैनिपुलेशन। वहां पर जो है सो वेल्स आएंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आएंगे, और वो सब क्या करेंगे, पहले स्टॉप लॉस हिट करेंगे, ठीक है ना, पहले लोगों को दिखाएंगे हम ऊपर जा रहे हैं, पर फिर मार्केट को नीचे लेकर के चले जाएंगे, या फिर दिखाएंगे फेक आउट देंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करेंगे। बहुत ज्यादा वहां पर होता है गड़बड़ी, ठीक है। तो स्ट्रेटजी के थ्रू में मैं आपको यही बताऊंगा कि जहां पर लोग बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ठीक है, वहां पे ट्रेड कैसे ले, ठीक है, और वॉल्यूम प्रोफाइल हमें वही मदद करता है, वही हेल्प करता है, ठीक है। जो लोगों ने गलत अफवाह फैलाया है उसे मैं सही करूंगा, ठीक है, उसे मैं क्या सही करूंगा, और एक स्ट्रेटजी आपके पास लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो यहां से समझ में आ गया कि ये रेड लाइन का एरिया क्या होता है। देखो अगर मैं इसको मैं दूसरे टाइम फ्रेम पे भी चले जाऊं या फिर दूसरा जगह भी चले जाऊं, ठीक है, मान लो मैं ऊपर थोड़ा जाता हूं या फिर नीचे जाता हूं, ठीक है, नीचे जाता हूं, ओके, देखो वॉल्यूम प्रोफाइल अपने अपने अनुसार से शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहां पर आ गया, ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल देखो यहां पे आ गया यहां पर वॉल्यूम प्रोफाइल। तो वॉल्यूम प्रोफाइल यहां बता क्या रहा है कि ये वो जगह है, ठीक है, ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है, ये वो लाइन है 21,855 का, ये वो लाइन है रेड कलर का जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है, ठीक है, और यहां पे सबसे कम ट्रेड हुआ है, कौन सा, ये खाली जगह है जो, ठीक है, यहां पे सबसे कम ट्रेड हुआ है और फिर यहां पे ट्रेड हुआ है, क्योंकि यहां पर भी वॉल्यूम बहुत है, ठीक है, पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां पे है, पीओआई हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल, इसे क्या कहते हैं, पीओआई पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जहां पर सबसे बड़ा बार, देखो यहां तक का सबसे बड़ा हॉरिजॉन्टल बार यही है, ठीक है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम, सबसे ज्यादा ट्रेड, सबसे वेल्स ने यहां पर एंट्री किया था, कितने पे एंट्री लिया था उन्होंने, 21,855 पे या 54 पे, जो भी एरिया है ये लाइन का, ठीक है, उस पे एंट्री लिया उन्होंने, ठीक है, और यहीं पे दिख रहा है। तो आप मुझे बताओ, ठीक है, कि क्या ये एरिया कहीं से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया है, ये लाइन, आप मुझे बताओ, नहीं किया, ये लाइन कभी नहीं करके। देखो ये अभी यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट होते रहेगा, इसका काम ही क्या है, इसका काम है सिंपल सा बताने का, ठीक है, कि कहां कहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है, ठीक है, और वहां पर अब हमें क्या करना है वो मैं बताता हूं, ठीक है, वो मैं बताता हूं। गाइस देखो, तो गाइस देखो क्या करना है आपको, जब भी आपको पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहीं पे भी मिलेगा, ठीक है, सबसे पहला काम क्या करूं, एक लाइन वहां पर ड्रॉ कर दो, यहां पर मुझे मिला, ठीक है, देखो वो एरिया चेंज करते साथ में ही चेंज हो जाएगा पीओसी, क्योंकि उसका रीजन है, देखो अभी यहां पे आ गया, क्यों, हम लोगों ने क्या किया भाई, वॉल्यूम भी तो चेंज कर दिया है, पहले कितना बता रहा था, पहले वो देखो, पहले वो क्या बता रहा था, पीओसी, ठीक है ना, पीओसी यहां पे बता रहा था हमारा, ठीक है, कहां पे, यहां पे ये बता रहा था, ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ओके, शिफ्ट हो जाएगा, देखो पहले यहां पर बता रहा था, ठीक है, क्यों यहां पे बता रहा था, क्योंकि उस वक्त में वो शेयर कर रहा था इतना डाटा, इतना इतना ही डाटा शेयर कर रहा था, ठीक है, तो इतने बड़े एरिया में सबसे ज्यादा ट्रेड यहां पे हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा एरिया में सबसे ज्यादा ट्रेड कहां पे हुआ है, ये लाइन पे ट्रेड हुआ है, ठीक है, और यही चीज थोड़ा सा अगर ऊपर कर देंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा अगर यहां तक ले आए हम लोग, ठीक है, चार्ट को, तो इतने बड़े एरिया में देखो एरिया चेंज हो जा रहा है, ठीक है, तो अभी क्या, अभी ये एरिया में सबसे ज्यादा ट्रेड कहां पर हुआ, वो हुआ ये लाइन पे, वो कहां हुआ, ये लाइन पे हुआ, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, देखो ये एरिया में, इतना बड़ा एरिया में ये यहां पे, पर अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पे ये एरिया, ये लाइन पे ज्यादा ट्रेड हुआ है, ठीक है, तो एरिया, ठीक है ना, वो वॉल्यूम का एरिया चेंज हो जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, जब अगर कोई भी वॉल्यूम का अगर एरिया चेंज करेगा, ठीक है, तो उसका सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने तो यार पूरा का पूरा एरिया ही चेंज कर दिया, ठीक है, पहले आप वॉल्यूम देख रहे थे 20,000 पे, अब तुम देख रहे 21,000 पे, तो 20,000 और 21,000 पे तो सेम वॉल्यूम नहीं रहेगा ना, ठीक है, वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है, उसी तरीके से पीओसी भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां पर ट्रेड हुआ है वो भी चेंज होगा, क्योंकि ये बता रहा है जितना स्क्रीन पे दिख रहा है उतना का ही वॉल्यूम बताएगा, और उतना में से ही सबसे ज्यादा ट्रेड कहां पर हुआ है ये बताएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो यहां पर जिस तरह एरिया पे ट्रेड हुआ था सबसे ज्यादा, ठीक है, ये एरिया पे क्या सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ था, ओके वेट थोड़ा सा क्लियर करता हूं, ठीक है, मान लो ये एरिया पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ था, लाइन ड्रॉ कर दो, और क्या करना है आपको, लाइन ड्रॉ करके
ठीक है, अब एक थोड़ा सा ऊपर और नीचे का एक एरिया बनाओ इस तरह से, ठीक है, क्योंकि भाई यहां पर होगा मैनिपुलेशन। यहां पर आपको चील की निगाह की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे चील की निगाह की तरफ। और यहां पे अगर आपके अगल बगल में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर होगा, मान लो यहां पर कोई सपोर्ट हो, ठीक है, यहां पर कोई सपोर्ट हो, या फिर आपका जो है सो यहां पर कोई सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, ठीक है, यहां पर कोई रेजिस्टेंस हो, ठीक है, तब तो बहुत बेहतर है। तब याद रखना वो रेजिस्टेंस तक का वेट करना। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां पर करेगा मैनिपुलेशन, ठीक है। और कुछ भी अगर नहीं है फिर भी क्या करो, वेट करो यहां पे। यहां पे अब वेट आपको किस चीज का करना है पैटर्न का। पैटर्न का क्या चीज का? पैटर्न का। अब देखो मार्केट यहां पर क्या कर रही थी, हमने लाइन तो भाई ड्रॉ कर दिया, ठीक है, हमने क्या लाइन तो आखिर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब हमें वेट करना है और यहां पे देखो छोड़ दो, जहां पर पीओसी रहेगा ना, पॉइंट ऑफ कंट्रोल रेड लाइन, ये जो रेड लाइन रहेगा, ठीक है, यहां पे थोड़ा देर के लिए वेट करो, क्योंकि यहां पे होता है मैनिपुलेशन, यहीं पे होगा फेक आउट। क्योंकि देखो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को चाहिए आपका पैसा, समझो बात को, बड़े बड़े ट्रेडर्स को चाहिए आपका पैसा, ठीक है। तो जहां पे सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे, जहां पर रिटेलर सबसे ज्यादा मार्केट में घुसेंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल भी वही मार्केट में आएंगे। इंस्टीट्यूशनल भी क्या वहीं पर मार्केट में आएंगे, और वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा तो उनका फायदा होगा, ठीक है। तो फिर वो क्या करेंगे, देखो यहां पर जो है सो कुछ ना कुछ वो पैटर्न्स बनाएंगे, ठीक है। देखो यहां पर क्या कर रहे थे, ये क्या है, राइजिंग वेज है। ये कौन सा पैटर्न है? ये पैटर्न है राइजिंग वेज। जो लोग को दिख गया था वो यहां पर ट्रेड लेते, ठीक है। और राइजिंग वेज को कैसे ट्रेड करें वो वीडियो बना हुआ है, ठीक है, एडवांस प्राइस एक्शन प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के देख लो, ठीक है। तो देखो वो यहां पे ट्रेड लेते। देखो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते, देखते पीओसी, अरे रे पीओसी, यहीं पे घुस जाते वो ट्रेड में, ठीक है, वो यहीं पे घुस जाते ट्रेड में, ठीक है। पर जो ये वीडियो देख लिए हैं वो पेशेंसली वेट करेंगे। वेट किस चीज का? पैटर्न बनने का, ठीक है, वेट करेंगे वो, ठीक है। राइजिंग वेज का यहां पर एंट्री करते, ठीक है, कुछ इधर प्रॉफिट बुक करते। अब राइजिंग वेज में प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। फिर दोबारा क्या, फिर वो क्या करते, फिर इसको मानते वो सपोर्ट, इसको मानते सपोर्ट, ठीक है। देखो मार्केट ने यहां पे फेक आउट दिया है, ठीक है। गाइस फेक आउट को कैसे पहचाने वो भी वीडियो बना हुआ है, ठीक है। उसमें ऊपर रामबाण मैंने 3 स्ट्रेटेजी, 3 तरीके बताए हैं, ठीक है। 3 तरीके देख लो, ये चुटकी में आप फेक आउट को पहचान लो, ठीक है। फेक आउट मार्केट ने दिया है, ठीक है, लोग यहां पर ट्रेड लेते, ठीक है, और फिर मार्केट में फिर ऊपर तक जाते, ठीक है। तो पीओसी को ट्रेड करने का जो तरीका होता है ना वो बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। पीओसी को तुरंत ट्रेड नहीं किया जाता है, पीओसी में थोड़ा सा मार्केट को एक आध दिन छोड़ दो, ठीक है। जहां पर भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम पे ट्रेड हुआ वहां पर एक आध दिन मार्केट को छोड़ दो और देखो, जब कोई पैटर्न आपको दिखेगा ना, पैटर्न को ट्रेड करना वहां पे। वहां पर अगर कोई दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा ना, उसको ट्रेड करना, समझो बात को। क्या? क्योंकि वहां पर होगा मैनिपुलेशन या फिर वहां पर ट्रेडिंग मत लो। 2 चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि वहां पर है इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। हड़बड़ा करके अगर वहां पर अगर ट्रेड लोगे तो कंफर्म गलती करोगे, अपने पैसे नुकसान करोगे। पीओसी में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर इंस्टीट्यूशनल आएगा, ठीक है, हमें वेट करना है, स्टॉप लॉस खाने का वेट करना है। सोचो, ठीक है, कि कहां पर लोग एंट्री लिया होगा। अब तो स्टॉप लॉस वेट करो कि स्टॉप लॉस कहां पर हिट होगा, लोग एंट्री कहां लेगा, स्टॉप लॉस कहां लेगा, वो अपने माइंड में देखो, और क्या स्टॉप लॉस हिट हो गया देखो, तब एंट्री करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मार्केट खुद बना रही है उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मानो, पीओसी को कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस मत मानो, ठीक है, जो लोगों ने अफवाह फैला करके रखा हुआ है, ठीक है। ऊपर नीचे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। पैटर्न को ट्रेड करो, हड़बड़ा करके पीओसी के पास कभी ट्रेड मत करो, ठीक है। तो गाइस ये वो स्ट्रेटजी था, ठीक है, जो लिख के ले लो, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा, ठीक है। ये मैं कैसे बताया, ये ऐसा बात नहीं कि कोई किताब में लिखा हुआ है, कहीं गूगल किया हूं, नहीं, ये मैंने खुद मार्केट में ऑब्जर्व किया है। और ये ऐसा नहीं कि आप मेरे पे ट्रस्ट करो, जाओ मार्केट में जाओ, ठीक है। देखो यहां पे दिख रहा है, देखो यहां पे पीओसी है, देखो बीच में देख रहे हो ना। क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई भी एंगल से लग रहा है? बीच में अगर इस तरह का बनेगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो गाइस अब मैं बात करता हूं इसके पीछे का सेटिंग के बारे में, ठीक है, कि इसका हम लोग सेटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है,
ठीक है, VRVP, ठीक है, आपको सर्च करना है कहां पर, इंडिकेटर में जाके, कहां पे देखो यहां इंडिकेटर है, ठीक है, इंडिकेटर में जाओ, VRVP, ठीक है, सर्च करना है। ओके, यहां पर आएगा विजिबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है, आएगा। फिर क्या, सेटिंग भी यहां पर आ जाएगा, ठीक है, फिर यहां पर देखो सेटिंग का एक आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करना। ओके, सेटिंग पे जाना, ठीक है, और देखो फिर क्या, आप जो है सो विड्थ ऑफ द बॉक्स 40 रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और ये काम करना है। फिर इनपुट में जाना, ठीक है, इनपुट में रॉ साइज 70 होना चाहिए आपका, ठीक है, वैल्यू एरिया वॉल्यूम 70 आपका होना चाहिए। ओके ओके, बस ये दो चीज, इनपुट और स्टाइल में आप जाकर के आप चेंज कर सकते हो। पीओसी का आप कलर भी चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर आप लगा सकते हो, व्हाइट लगा चाहूंगा तो व्हाइट लगा सकता हूँ, ग्रीन चाहूंगा ग्रीन लगा सकता हूँ, येलो चाहूंगा तो येलो लगा सकता हूँ, ठीक है, कोई भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो बस इसका सेटिंग बस इतना ही करना है, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो अगर सच में यार अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो गाइस कमेंट करो, ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तभी इस तरह के वीडियो लाऊंगा मैं, ठीक है, नहीं तो वैसा वीडियो यार, ये सब प्रीमियम वीडियो होता है, ठीक है, कोई भी आपको फ्री में नहीं बताएगा, ठीक है, ये मैंने रियल मार्केट में गेन किया इन सब चीजों को, ठीक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो एक प्यारा सा यार कमेंट तो बनता है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो इस तरह के वीडियो के लिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।